श्री राधे श्री राधे। भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग चतुर्थ अध्याय चल रहा है हमारा। विषय वस्तु क्या है? नारद गोप कुमार संवाद, और संवाद का विषय क्या है? प्रेम भक्ति की दुर्लभता। वह सब प्रेम भक्ति सबको प्रदान क्यों नहीं करते हैं? तो बताया कारण क्या था, 3 कारण बताए। ऐसे हो गए कल। तथापि अब यहां प्रश्न उठाया तो गोप कुमार जी ने, यदि प्रेम भक्ति दुर्लभ है तो फिर आप मतलब कौन कह रहे, तू नारद जी को कैसे प्राप्त हो गई? महापुरुष से प्राप्त हुई है, नारद जी हो गए, सुखदेव, इन्हें कैसे प्राप्त हो गई? तब इसको उत्तर दे रहे हैं, कदाचिदेव कस्मैचिद एकार्थ स्पृहावते। कदाचित कस्मैचित, कभी किसी को, सबको नहीं, किसी को, किसी को मीन्स किसको? एकार्थ स्पृहावते, जो एकार्थ स्पृहा वाले हैं, जिनके मन हृदय में केवल एक ही कामना है, एक ही कामना है। क्या कामना है? प्रेम भक्ति प्राप्ति कामना, बस। काम दद्यात्, भगवान उनको प्रेम दे देते हैं। और ऐसे लोग विरले होते हैं। ऐसे लोग कौन होते हैं? लोक बाह्याय, अर्थात ये लोक जगत से ऊपर होते हैं, ये लौकिक जगत से ऊपर होते हैं, है ना। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, ऐसे व्यक्ति को भगवान प्रेम भक्ति प्रदान कर देते हैं। ये हो चुका था ना। अब अतः सभी लोग ऐसे व्यवहार के कारण, व्यवहार कैसा है? लोकातीत व्यवहार। क्या होता है? लोकातीत मतलब कि जगत से कुछ विचित्र व्यवहार, कभी हंसना, कभी रोना, कभी लोट पोट खाना, कभी चिल्लाना, कभी कूदना। ये क्या है? लोक व्यवहार, जो जगह देखा नहीं जाता, है ना। तो बता रहे हैं यहां पर, आयन सो जातन रागो दुष्ट उच्चय हसत्यथो रोदिति रोति गायति उन्मादवत नृत्यति लोक बाह्य। और कैसे लोक बाह्य? कैसे? तो बता रहे, जातानुरागो, जिसके हृदय में अनुराग उत्पन्न हो जाता है, लक्षण क्या उसका? लोक बाह्य। अब उस लोक बाह्य मतलब लोग क्या कह रहे हैं, संसार की परवाह उसको नहीं होती। लोग क्या कह रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, हंसती, कभी हंसता है, रोदिती, कभी रोता है, रोती, कभी चिल्लाता है, उन्मादत नृत्यति, उन्मत्त के वह नृत्य करता है। लोक बाह्य, लोग क्या समझेंगे, लोग क्या नहीं समझेंगे, कोई परवाह नहीं। लोग व्यवहार से ऊपर, कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति को ये भगवान वो प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। तात्पर्य यही है, जब तक अब हम लोग व्यवहार में कब तक रहेंगे? लोग व्यवहार में हम कब तक बंधे रहेंगे? लोग व्यवहार का आधार क्या होता है? देहात्म बुद्धि। जब तक देहात्म बुद्धि है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बच्चा हूं, मैं वृद्ध हूं, जब तक ये बुद्धि है तब तक लोग व्यवहार में बदलना पड़ेगा। मैं पुरुष हूं तो मुझे ऐसा रहना चाहिए, मैं स्त्री हूं तो मुझे ऐसे रहना चाहिए,
मैं बुढ़ा हूं तो मुझे ऐसे रहना चाहिए, मैं बच्चा हूं तो मुझे ऐसे रहना चाहिए। सब मर्यादा में है कि नहीं? कि बच्चा होता है घर में कैसे रहता है, वो बच्चे के भांति रहता है। बच्चे बच्चे के भांति कैसे रहता है, मतलब उदंडता नहीं करता, तो आशीर्वाद नहीं दे देता। और बुढ़े कैसे रहेंगे, वृद्ध के भांति स्थिर। मन में चंचलता भी आती है तो शर्म के मारे, अरे लोग क्या दे, मतलब दाढ़ी से सफेद हो गई, कमर झुकी, लोग क्या बोलेंगे, शर्म आएगी ना उसको, वो व्यवहार बद गया। स्त्री व्यवहार बदी में ही है, मैं स्त्री हूं तो मुझे घूंघट डालना चाहिए, कपड़े अस्त व्यस्त तो नहीं है, कहीं अस्त व्यस्त कपड़े अस्त व्यस्त तो नहीं हो गए हैं? चिंता लगी उसको। ये लोग व्यवहार में क्या होता है, लोग क्या कहेंगे, इसके लोग व्यवहार कहते हैं। माने सीधी बात है, लोगों का मनोरंजन करना, लोगों को संतुष्ट रखना, ये लोग व्यवहार। संसार लोगों को संतुष्ट प्रसन्न रखना, ये लोग व्यवहार कहते हैं। संसार में कौन व्यक्ति सफल होता है, गृहस्थ में, जो लोग व्यवहार में कुशल होता है। लोग व्यवहार क्या है, कपटता। संसार में तो जितना अधिक कपट कर सकता है उतना लोगों को वश में कर सकता है। ये उपदेश कौन दिया था, महाप्रभु जी ने। रघुनाथ घर जाओ और महाकपटी बन जाओ। बोला था क्या, अंतर निष्ठा करो, बाह्य लोक व्यवहार क्या है, कपटता है तो है। परंतु कपटता उचित है किनके समक्ष, कपटियों के समक्ष। जो कपटी हैं उनसे कपटता ही करना पड़ेगा। लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर मारता है। ये जो कपटी व्यक्ति संसार के व्यक्ति होते हैं, यदि कपट नहीं करोगे, तुम अपने हृदय के सरल भाव को दिखा दोगे तो तुमको बेवकूफ बना के चले जाएंगे, है ना। सोचो फॉर एग्जाम्पल, एक घर में एक लड़का है तो भजन करता है और परिवार वाले विरुद्ध हैं, या कोई स्त्री अकेली भजन करती है। यदि बिल्कुल सरल भाव से चले, वो सरलता से चले तो भजन कर पाएगी। कहां जा रही है, जा तो रही कहीं कथा सुनने के लिए, साधु लोग महात्मा लोग आए हैं, क्या बोलेगी, बाजार जा रही हूं। तू कहां जा रहा है, तो दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूं। यदि सच बोले वो, मैं मंदिर जा रहा हूं, बैठ गए, बाहर निकलना नहीं, तो भजन चलेगा उसका। तो अब क्या, उसके आते लोग व्यवहार का उल्लंघन करना पड़ेगा। तो परंतु कर नहीं पाएगा ना, जब तक देहात्म बुद्धि है लोग व्यवहार को उपेक्षा नहीं कर पाएगा। लोग क्या बोलेंगे, यदि पकड़ लिया तो पापा यदि आ गए तो क्या होगा, मार मार भूत बना देंगे मेरे को, पत्नी देखा तो क्या होगा ना ऐसा। तो यो अब है ना, बीच बाजार में हंस रहा हूं, लोग मेरे देख रहे हैं, तो जो बाजार में जा रहे हो कि मजाक, हम परस्पर जा रहे मजाक करते हुए ना, जो हंसते भी नहीं, हंसते जोर से। कभी ये दो दोस्त जा रहे हैं, मजाक में हंसते भी है ना, तो मुंह पे कपड़ा लगा लेते हैं, लगाते ना। जबकि सामान्य हंसी है, थोड़ी हंसी भी मतलब कैसे हंसता है, सोचो। तो जो भक्त जो भक्त हंसेगा, ये पागल की माता हाँ हंसेगा, हंस पाएगा। ये कब संभव है, मैं कहाँ हूं, मैं कौन हूं, कहां खड़ा हुआ हूं, किसके समक्ष हूं, क्या कर रहा हूं। एक ये पागल होता है, पागल को पता नहीं है वो कौन है, कहां पर खड़ा हुआ है, कैसा कर, उसको को सामने कौन है, उसे क्या करना चाहिए पता ही नहीं उसको, तो हा हा करके हंसता है। कारण क्या है, देहात्म बुद्धि नहीं है। एक छोटा बच्चा भी हंसे, छोटा बच्चा है ना, वो बाजार में चिल्लाता है, दुकान में ही मम्मी ने खिलौना दिया नहीं उसको, और वहीं जमीन में लेट गया दुकान में ही, पैर पटक करके, सिर पटक करके वो चा शुरू कर देता है। क्यों है,
क्यों? कोई पता नहीं है उसको, देहात बुद्धि नहीं है, लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, उसको सुनाना चाहिए। ऐसा है कि नहीं? परंतु यदि बच्चा 12-13 साल का है, गुस्सा भी आएगा तो वहां शांत रहेगा, घर में बच्चा का तोड़फोड़ मचाए वहां पर शांत। तो कह रहे तो लोक व्यवहार जैसे भक्त होता है, लोक व्यवहार से ऊपर होता है। क्यों होता है? देहात्म बुद्धि नहीं होती, मैं शरीर हूं, इसलिए वो तो ऐसा व्यक्ति ही प्रेम भक्ति का पात्र है। मतलब ये हुआ, प्रेम भक्ति हृदय में आएगी तो स्वाभाविक रूप में देहात्म बुद्धि नष्ट होगी। ये हो ही नहीं सकता, देहात्म बुद्धि भी हो और प्रेम भक्ति भी आ जाए, कैसे आएगा? क्या देहात्म बुद्धि भी आ जाए? जैसे एक व्यक्ति भूत ने पकड़ लिया है, तो शर्मा जी, और बोल रहा है वर्मा जी। भूत है वर्मा और व्यक्ति शर्मा। अब संभव है कि भूत 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 उसे पकड़े रहे और वो अपना परिचय शर्मा दे दे? हो सकता है? नहीं दे। कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि हमारी शरीर में आसक्ति भी रहे और हमें याद रहे मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, और साथ साथ प्रेम भक्ति भी आ जाए? और नहीं होगा। जैसे या तो अंधकार होगा या फिर लाइट, दोनों साथ, अंधकार भी लाइट भी साथ में नहीं होता। तो प्रेम भक्ति आएगी, उससे पहले ही तो देहात्म बुद्धि चली जाएगी। भाव प्रेम तो ऊपर की बात है। साधन भक्ति, भाव भक्ति में देहात्म बुद्धि समाप्त हो जाती है, और भाव भक्ति की परिपक्व अवस्था क्या है? प्रेम भक्ति है ना। प्रेमणस्तु प्रथम भाग भावैति अभिधीयते। भाव प्रेम प्रेम में क्या अंतर है? भाव प्रेम में कोई अंतर है कि नहीं? कोई अंतर नहीं है। प्रेम की पूर्व अवस्था को भाव कहते हैं, भाव की पर अवस्था को दूध की पहली अवस्था, रबड़ी की पहली अवस्था को अपक्व अवस्था को दूध कहते हैं, दूध की पर अवस्था परिपक्व अवस्था को रबड़ी कहते हैं। तो ये कह रहे हैं यहां पर, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है लोक बाह्य, जो व्यवहार से ऊपर उठ जाता है, उसको भगवान प्रेम भक्ति प्रदान कर देते हैं। अब ऐसे लग रहा है कि पहले वो लोक व्यवहार से ऊपर उठ जाएगा फिर प्रेम भक्ति प्रदान करेगा, ऐसा होता क्या? पहले लोक व्यवहार से ऊपर उठ जाएगा तो प्रेम भक्ति प्रदान करेंगे, ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। भक्ति करते करते जितने परिमाण में लोक व्यवहार से ऊपर उठेगा उतने परिमाण में पहले अंदर भक्ति आएगी। भक्ति प्रेषानुभव विरक्ति अन्यत्रिक एक काल प्रपद्य मान तुष्टि पुष्टि खुद पाए अनुघासम। प्रश्न उठता है, पहले हमारा चित्त शुद्ध होगा, देहात्म बुद्धि जाएगी, कि पहले भक्ति आएगी? पहले भक्ति आएगी फिर ये जाएंगे, या पहले जाएंगे फिर भक्ति आएगी? विचार होता है। क्या बता रहे हैं यहां पर? क्या से होगा? भक्ति प्रेषानुभव वृत्ति अनत्यक्त्रिक एक काल तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायो अनुघासम। अनुघासम मतलब प्रत्येक ग्रास। पहले ग्रास हमने लिया, उसके 3 सिम्टम दिखेंगे, और 2 ग्रास लिए 3 सिम्टम, वही 3 सिम्टम और बढ़ जाएंगे। सिम्टम को 3 क्या? तुष्टि पुष्टि क्षुध पाय, क्षुध अपाय। तुष्टि माने संतुष्टि, पुष्टि माने बल, क्षुध पाय माने भूख की निवृत्ति। 3 होगा। बाहर से आए और रास्ते में कहीं वो आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन, 3 दिन फंसे रह गए कि रास्ते में खाने को मिला नहीं। अब उत्तराखंड गए थे, पहाड़ के बीच फंस गया, यहाँ पहाड़ वहाँ पहाड़, खाने मिला नहीं। आते लाए उसको उठा करके, आते धड़ाम गिरा, गेट के आगे गिरा धम करके। रोटी लाई गई, पहले ग्रास तो घर वालों ने मुँह डाला, 2 ग्रास,
क्योंकि हाथ हिला उसका है। एक गिलास मुख में दिया, पति ने पत्नी ने या माता पिता ने दिया, थोड़े से हाथ पैर हिलने शुरू हो गए। पहले क्या हुआ, तुष्टि जो खाने की, ऐसे लग रहा था कि पूरा पूरा पी जाऊं। जन्माष्टमी आएगी ना, जब जन्माष्टमी आएगी 11 क्या होता है 11-12 बजे क्या होता है रात को, लगता है वो बाल्टी भर के जूस पियर बनाए ना, जूस मिल जाए तो गट 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 करते पकौड़ा थाला सर खा जाऊं। पर जिन्हें रोज खाता है उतना नहीं खा पाता है ना। निकलता है दुकान की मिठाई के सामने, दुकान के सामने मिठाई की कटोरे खाने की इच्छा होती है, खा जाऊंगा ऐसा लगता है, इसे कहते हैं। परंतु एक गिलास खाया, तुष्टि, तो थोड़ी संतुष्टि आई और कुछ हाथ हिलने लगे, बल भी आया और खुद पाए और भूख भी कुछ कम हुई। दूसरा गिलास लिया, थोड़ा अधिक परिमाण में संतुष्टि आई, थोड़ा और हाथ स्पीड बढ़ी और भूख निवृत्त हुई। तीसरे गिलास में हाथ 20 की स्पीड, चौथे में 30 की, पांचवें में 60 की और दोनों हाथों से भी, और फिर स्पीड कम, फिर स्पीड कम। क्यों स्पीड कम? बेकार आ गया उसको। अब खाने की स्पृहा कम हो गई, भूख भी कम हो गई, है ना, और तो संतुष्टि, 3 चीजें बढ़ी। वैसे भक्ति, परेश, अनुभव, भक्ति, परेश अनुभव, भगवान की अनुभूति और विरक्ति, 3 चीजें हुई। भक्ति, भगवत अनुभूति और विरक्ति। पहले क्या होगा? पहले भक्ति होगी, जिन्हें भक्ति जिन्हें परिमाण में होगी, भगवत अनुभूति उन्हें परिमाण में होगी। जिस परिमाण में भगवान अनुभूति होगी, विरक्ति उसे परिमाण में होगी। 1 डिग्री यदि भक्ति की, 1 डिग्री ही अनुभूति होगी और 1 डिग्री ही विरक्ति भी होगी। 2 डिग्री भक्ति बढ़ी, 2 डिग्री अनुभव बढ़ा, भगवत अनुभूति बढ़ी, 2 डिग्री विरक्ति बढ़ी, साथ हो गए। तो यह कह रहे हैं यहां पर, तो सीधी सी बात है, दद्यात् भक्तिम लोक बाह्याय, जो प्रेम भक्ति है, जो लोक व्यवहार से ऊपर उठ चुका है, उसको भगवान प्रेम भक्ति प्रदान कर देते हैं। फिर चिंता नहीं, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या नहीं कह रहे हैं। हसती, रोदिति, रोती, उन्मादवत नृत्यति, और उसको तो होश नहीं है, तो देख रहे हैं, वो आदमी डर जाता, अरे ये प्रेम, ये भक्ति का ये लक्षण है, भक्ति में ऐसा होता है, कान पकड़ते हैं, हम भक्ति नहीं करनी हमको। शक्यम न तद भाव विशेषत्वम निर्वक्तुम अस्माभ्यथो न योग्यम भक्ति प्रवृत्त्यर्थ परे प्रभो साते रिवज्ञेश विरुद्धवत स्यात्। बता रहे कौन कह रहा है? ये सुखदेव जी कह रहे हैं। कौन कह रहा है? शुभकृष्ण नारद जी कहे, गोकुमार, न शक्यम तद्भाव विशेष तत्वम निर्वक्तो अस्माभि। अस्माभि मतलब हमारे द्वारा, हम भी, न योग्यम, अस्माभि न योग्यम तद्भाव विशेष तत्वम निर्वक्तुम शक्यम। तद्भाव मतलब कौन सा भाव? कौन सा भाव? प्रेम भक्ति की जो कौन सा भाव? महाभाव। प्रेम भक्ति की जो परिपक्व अवस्था में जो भाव उत्पन्न होता है, जिसके लक्षण ये हैं, ये क्या लक्षण है? ये जो भाव दिखाई पड़ रहे हैं, रोना, हंसना, पिटना, है ना, ये जो भाव दिखाई पड़ रहे हैं, ये भाव ये क्या है? ये
अनुभाव कहते हैं, या सात्विक भाव कह लो। तो जो जिसके भाव है, किसके भाव हैं? प्रेम भक्ति परिपक्व अवस्था में जो भाव है ना, उस भाव का निरूपण करने में न शक्यम। जो निर्वक्त मतलब क्या होता है? भाव की महिमा कहने में हम शक्य मतलब हम समर्थ नहीं है। कौन हम कौन? नारद जी कह रहे हैं ये मैं, हमारे जैसे लोग भी योग्य नहीं है वो जो प्रेम भक्ति का जो लक्षण है, भाव है, उसको वर्णन करने में। वस्तुओं को पहचानते कैसे हैं? लक्षण से पहचानते हैं। तो प्रेम भक्ति को कैसे पहचानेंगे? भाव से। और भाव क्या है? यही भाव है ना? क्या भाव है? कल पढ़ते हो ना शिक्षाष्टक में, क्या बोलते हैं? क्या बोला गया अंत में? रसूल क्या है? हाँ, युगायतम निमेषे चक्ष प्राविशायतम सुन्याय जगत सर्वम, ये है अंतिम श्लोक। कौन सा है? आशीलिस से पादरतांग व पुनर्सुम अदर्शनान मर्म, ये सब क्या है? ये भाव भक्ति के लक्षण है। असह्य दुख सुखारपि तद सुख कामता क्षोभूतेरपि तद संग तृष्णा ब्रह्मांड क्षोभकारित्वम, ये लक्षण है, ये महाभाव के लक्षण है। ये असह्य दुख स्वीकार, असह्य दुख स्वीकार कर रहा है, असह्य दुख स्वीकार कर रहा है, और दुख स्वीकार करते हुए भी कृष्ण सुख की कामना। स्वयं दुख स्वीकार कर रहा है, दुख अनुभव कर रहा है, परंतु भावना क्या है? कृष्ण को सुख मिलना चाहिए। बता जाए ना, राधिका जी क्या बोलती हैं? शान सौख्य में थी बलवत गोष्ठ में आपते मुकुंदे। मुकुंद में कृष्ण यदि गोष्ठ में आ जाते हैं, गोष्ठ में ब्रज में आ जाते हैं, शाद न सौख्यम बलवत, न मने हमें बलवत मैंने महान सुख की प्राप्ति होगी। कृष्ण यदि ब्रज में आ जाते हैं, हमें महान सुख की अत्यंत सुख प्राप्त होगा। परंतु यद्यपि यदि अल्पापि क्षति उदयते तस्य मागात कदापि, यदि कृष्ण के ब्रज में आने से उनके सुख में लेस मात्र भी क्षति होती हो, मां अगात, यहां न आए। उद्धव ने कहा तो आप दोनों को प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। अप्राप्त सिम नगराज आशीर्ग्रा भवे न। उद्धव ने पूछा, एक गोपियों कृष्ण आए तो तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी? होगी ना। अप्राप्त अस्मिन, यदि कृष्ण अप्राप्त नहीं आते हैं, नगराज मथुरा नगर से यहाँ नहीं आते हैं, आरती उग्रा, हमारे हृदय में आरती मतलब विरह कैसा होगा? उग्र विरह उत्पन्न होगा। तो फिर तो भी समझते, तो फिर तुम चाहती क्यों नहीं यहां ना आए? सौख्यम स्फूर्ति हृदय चेत तस्य, यदि कृष्ण मथुरा में है, मथुरा में उनके हृदय में सुख की स्फूर्ति हो रही है, तत्रे वासम करो तू, यहां न आए। ये लक्षण है किसके? भाव। तो कह रहे हैं इसका वर्णन करना तो हमारे बस के, कह रहे हैं नारद जी कह रहे हैं अस्मा भी, हमारे द्वारा भी संभव नहीं है ये कहना, इसको वर्णन करना है। यद्यपि इसको वर्णन कर सकते हैं तटस्थ लक्षण से। वस्तु के दो लक्षण होते हैं, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण का वर्णन हम नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? है? एक व्यक्ति ने रसमलाई खाई, रसगुल्ला खाया, अब उसका आनंद हुआ, कैसे पहचानेंगे? दो लक्षण, स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण को हम अनुभव कर सकते हैं। रसगुल्ला खाते ही उसका मुख खिल गया, होठों पर जीभ फिरा रहा है, तो क्या है ये? और स्वरूप लक्षण क्या है?
जो उसको अनुभव हुआ, उसको जो आस्वादन हुआ, उसको देख लेंगे, वो समझ जाएंगे। तो वस्तु को हम तटस्थ लक्षण से समझ सकते हैं, स्वरूप से नहीं। परंतु वास्तव में वस्तु का परिचय किससे मिलता है? स्वरूप से ही मिलता है। जगत में ऐसा है कि नहीं? मेरे वहां जाओ, तुमको वहां जाना है कचहरी में और वकील से मिल लेना, तो वकील कैसे मैं पहचान दूंगी? है ना, कोट काला होगा, गले में टाई बंधी होगी, वो कपड़ा मारते सब से, उसको तुम ये डॉक्यूमेंट दे देना। अब ये परिचय बोला उसको, ये क्या परिचय है उसका, वकील का? हो सकता है कि वो कोई ऐसे व्यक्ति को, भाई काले कोट तो और लोग पहनते हैं, कोई बाहर के व्यक्ति आया था काला कोट पहन करके, या कोई कपटी वकील बना हुआ था, कोई मुर्गी फांस रहा था, उसे पकड़ा दिया, उसको मिल गया और गाल सब काट-कूट के लेके चला गया। समझे क्या नहीं? मैंने तटस्थ लक्षण के द्वारा परिचय ठीक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मुख्य लक्षण क्या है? स्वरूप। और स्वरूप लक्षण को हम नहीं पहचान सकते। वकील का जो स्वरूप लक्षण को कौन जान पाएगा? वकील। वो ड्रेस है या नहीं है, एक वकील जब केवल 2 मिनट बात करेगा, एक वकील उसे पर 2 मिनट बात करेगा और 2 मिनट समझ जाएगा ये वकील है। उसकी चाल चलन, उसे बोलने का जो उसका तरीका है, समझ गया वकील नहीं है कि नहीं है? तो यही कह रहे हैं यहां पर। हाँ, तो जो प्रेम भक्ति का लक्षण भाव है, उसको तो वर्णन कर सकते हैं तटस्थ लक्षण के द्वारा, परंतु तटस्थ लक्षण के द्वारा वर्णन करने जाते हैं, कहीं विरोध आ जाता है। किसी वस्तु में तटस्थ लक्षण जानने की चेष्टा करते हैं, कहने की समस्या खड़ी हो जाती है, उसकी वस्तु को हम ठीक समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं भक्ति प्रवृत्ति अर्थ अपरे प्रभु सतशास्त्रैव अज्ञेषु विरुद्धवत् स्यात्। इसलिए सतशास्त्रों की भांति, सतशास्त्रों की भांति अज्ञेषु विरुद्धवत्, जिन भक्ति प्रवृत्ति अर्थ मतलब जिनके हृदय में भक्ति प्रवृत्ति उत्पन्न हो चुकी है, ऐसे महाभागवत लोग होते हैं, वे भी प्रकाशित नहीं करते। किसको? प्रेम भक्ति को लक्षण है उसको तो जो सतशास्त्र है वर्णन नहीं करते, शास्त्र वर्णन नहीं करते। वो जो प्रेम भक्ति का जो भाव है उसको सतशास्त्र भी वर्णन नहीं करते हैं। उसी प्रकार से जो महाभागवत जो अनुभव कर रहे हैं, इसको जिनका आस्वादन हो रहा है, वे भी प्रकाशित नहीं करते। किसकी भांति? सतशास्त्रों की भांति वर्णन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? अज्ञेषु विरुद्धवत्। क्या कर रहा है? दे पेन उसको लिखे, वो कॉपी दे। कैसे बता रहे हैं? अज्ञेषु, अज्ञ मतलब जो मूर्ख लोग होते हैं, क्योंकि उनके लिए वो कैसे विरुद्ध समझ नहीं पाएंगे, उसका अर्थ उल्टा ले लेते हैं। इसीलिए सब शास्त्र जी गोपनीय शास्त्र है। जो रस शास्त्र क्या है? गोपनीय। जैसे भागवत में कोई वर्णन है इन भावों का? ये वर्णन है? कुछ दिखा दो कि वर्णन है भावों का? नहीं, वर्णन नहीं है। उसमें है क्या? सूत्र रूप में बस। नहीं, क्यों नहीं है? लोग समझ नहीं पाएंगे, उसका अर्थ उल्टा ले लेंगे। इसलिए कुछ महापुरुषों ने भी, सुखदेव जी ने वर्णन किया, कहीं वर्णन किया भागवत खोलो, किस लोग में ऐसे स्पष्ट रूप से वर्णन भावों का नहीं है। भागवत सतशास्त्र, भागवत क्या है? सतशास्त्र वर्णन है कहीं पे? स्पष्ट वर्णन नहीं है, सूत्र रूप में। हाँ, तो विशेष ग्रंथ जो उनके जो विशेष ग्रंथ है, उज्ज्वल निर्मणि आदि ग्रंथ, उनमें स्पष्ट रूप से है, और वो ग्रंथ सबके लिए है नहीं।
तात्पर्य क्या होगा? इन भावों का यत्र तत्र वर्णन करना क्या है? उचित नहीं, निषेध है, निषेध है। क्योंकि जो सत्य शास्त्र है उनमें वर्णन नहीं है। जहां तक वर्णन कर देना, अपात्र के साथ वर्णन करना निषेध है। क्यों निषेध है? इसका अर्थ उल्टा लेगा वो। जहां होना चाहिए था कल्याण, होगा अब कल्याण। टीका में कह रहे हैं, यदि कहो प्रेम भक्ति परिपक्व दशा में उत्पन्न, जो प्रेम भक्ति जब पक जाती है, परिपक्व हो जाती है, उस समय जो भाव उदित होता है, जो विशेष भाव, जो महाभाव उदित हो जाता है, वो कैसा है? गोपाल ने पूछा, नारद जी, प्रेम भक्ति जब परिपक्व हो जाती है, उस समय जो विशेष भाव हृदय में उत्पन्न होता है उस भक्त के, तो वो भाव कैसा है बताइए? तब कह रहे हैं, न शक्यम, प्रेम भक्ति परिपक्व अवस्था में जो भाव प्राप्त होता है उसका वर्णन करने में हम भी असमर्थ हैं। क्यों असमर्थ क्यों है? क्योंकि वह जो तत्व है वाणी और मन के अगोचर है। हम किसके विषय में बोल सकते हैं? हम कुछ बोलते हैं, बोलने के लिए क्या चाहिए? दो चीज चाहिए। या मुख से बोल पाए, पहले मुख से बोलते नहीं, पहले मन में क्या करते हैं? विचार करते हैं, फिर मुख से बोलते हैं। या पहले बोलते फिर विचार करते हैं, पहले विचार कर फिर बोलते हैं, पहले बोलते फिर विचार करते हैं। पहले विचार। तुम्हें बोलना क्या है? पेड़ बोलना है कि घर बोलना है? पहले बोल दिया घर, अरे गलत हो गया, मैं तो चाह रहा पेड़ बोलना। पहले यहां पे हृदय, तुम बोलो, तुम घर बोलना चाहते हो, पहले यहां पर हृदय आएगा ना, भाव छवि आ जाएगी घर की, तब मुख से निकलता है। तो यहां कह रहे इस प्रकार से, हाँ, वाणी और मन के अगोचर, जिसको हम या तो हम मन से सोच सकते हैं या फिर कह सकते हैं उसको, और उसे कह सकते हैं जिसके बारे में देखा हो, सुना हो या पढ़ा हो। आपने किसी वस्तु के विषय में ना तो देखा, ना वस्तु को देखा, ना कहीं पढ़ा, ना सुना, तो कैसे, अब कैसे इसको बोलोगे? एक वस्तु ना देखे, ना सुने, ना पढ़ी, अब मन में विचार कैसे करोगे? विचार नहीं करो फिर बोलोगे कैसे? तुमने तरबूजा है, तरबूजा देखा है, तरबूजा देखा है, पता है, अब मन में आया तरबूजा बोलूं, तरबूज के, फिर मुख से बोला तुमने उसको। एक फल तुम्हें दिखा ही नहीं, कैसे बोलो उसको? ये फल ऐसे होते हैं, हमें तुम्हें देखे ही नहीं, इंडिया में होते ही नहीं फल, है होते क्या? एक फल होता है होलू लुलू, वो चाइना से स्त्री आई थी, लाए थे, भक्त आई थी चाइना, कोई भक्त आया था, लाया था होलू लुलू, होलू लुलू। अब सोचो, बोलो तो, होता ही दिखाई नहीं कभी। देखा हो, स्वयं देखा हो, पढ़ा हो या सुना हो, दिखा नहीं सुना भी तो है ना। कैसा फल होता है जी? बिल्कुल नहीं, ये तरबूज जैसा होता है, सुन लिया। अब हम जो बोलेंगे, पहले यहां जाता तरबूज जैसा होता है, पहले ये छवि कहाँ आएगी तरबूज की? तरबूज हृदय है ना, या छवि आ गई। अब हम वर्णन करेंगे उसको। अब ये जो भाव बता रहे हैं, जो भाव है मन वाणी का गोचर है, ये ना मन से चिंतन कर सकते हैं, ना मुख से बोल सकते हैं, इसलिए कह रहे हैं संभव नहीं है। हाँ, मानो गोपाल ने कहा ऐसा नहीं है, कुछ तो तटस्थ लक्षण तो हम बोल ही सकते हैं। ठीक है, हम वकील को नहीं जानते हैं, डॉक्टर को भी नहीं जानते हैं, लक्षण तो बोल ही जाते हैं। डॉक्टर किसे कहते हैं? कान में वो यंत्र लगाए हुआ होगा, है
और या फिर वकील होगा, पुलिस वाला होगा, उसकी ड्रेस होगी, बोल ही सकते हैं? पुलिस से सावधान है ना, मैं पुलिस कैसे पहचानूंगा? खाकी ड्रेस होगी, खाकी तो जमादार की भी होती है, जो जमादार होते हैं स्वीपर, उनके कौन सी होती है? खाकी होती है। तो इसलिए कह रहे हैं, तो तटस्थ लक्षण के द्वारा निरूपण तो कर सकते हैं, वो निरूपण ठीक नहीं होगा, निरूपण ठीक नहीं होगा, बल्कि ना करना उचित है। जो मैंने उस व्यक्ति को बोला, कोर्ट चले जाना, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जाकर के वकील को दे देना, काला कोठो दे देना। और उसने किसको पकड़ा दिया? जो हमारा प्रतिवादी था, जिसके विरुद्ध केस था, वही काला कोट पहन के वही खड़ा था। बोला आप वकील जी हैं क्या? हाँ जी, हमारा केस चल रहा किसके विरुद्ध? रामलाल के, वो रामलाल ही था। ये वकील जी, ये ना कुछ गुप्त कागज है देने से, और मैं तो काला कोट है ना, दे दिया उसको, केस गया जहन्नुम में। अर्थात तटस्थ लक्षण के तो हम जानने जाते हैं तो ना जानना अच्छा है, समझे क्या? नहीं, ना जानना ही अच्छा है। बोले ना, अधूरे ज्ञान के अपेक्षा ज्ञान ना होना, आधा अधूरा ज्ञान के अपेक्षा ज्ञान ना होना अच्छा है। आदमी कौन मरता मालूम है? कौन डूबता है नदी में? जो तैरना तो आता है, पूरा नहीं आता है, वो डूबता है। जो 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 तैरना नहीं जानता वो तो जाएगा नहीं, वो मग से नहाएगा गिलास से, गंगा ये स्वाहा, गंगा ये स्वाहा है। दो आदमी कूदेंगे, एक जो एक्सपर्ट है और नौसिखी है ना। जो एक्सपर्ट तो तर आएगा, जो नौसिखी है, अरे क्या होता, कुछ नहीं होता, अरे देखो मैं दिखाता हूँ क्या तैरते हैं। डूब गया बोले तो शायद वो नीचे डाई मार रहा है कि निकला है, वो आगे दिख रहा है, निकला ऊपर बॉडी। इसलिए क्या ज्ञान हो तो पूरा हो, अधज्ञान ना हो। हमारी समस्या यही है, मालूम क्या है? अनुभव पूरा होता नहीं है। हम आधे अधूरे अनुभव को लोगों को बांट देते हैं, और वो बेचारा जो सामने वाला वो चक्कर घिसनी बन जाता है। पूरी नाम के अंदर कैसे करना चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए, अनुभव था नहीं, कि सुना था, उससे कुछ सुना, मिला जुला पर ज्ञान दे दिया उसको। हाथी कैसा होता है? अंधे से पूछा, एक अंधे से, नहीं पतला होता है, वो उसे पूंछ से पकड़ा था। पर तो अंधा, हाथी कैसा? दूसरे पूछा, मोटा सा होता है, लंबा सा। उन्हें क्या पड़ा था? वो सूंड पकड़ी थी। हाथी कैसा होता है? पत्ते जैसा होता है, वो कान पकड़ा था उसने। अब चार आदमी से उसने नॉलेज दी हाथी के विषय में, समझे कि हमारी स्थिति ऐसी है। अपना अनुभव तो है नहीं, किसी कुछ सुना, 10 से 4 लोगों से 4 बातें सुनी, जोड़ करके हमने अपने चेले को बता दिया। चेला है ना, बता दिया। अब बेचारा वो तो क्या करे बताओ? वहां से कुछ सुना ना, वहां से जोड़ के हमने एक कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुंभा जोड़ा। ऐसा है कि नहीं? अपना अनुभव कुछ है नहीं। जो बेचारा सुनता है, चेला चपाटा, उसका सर्वनाश होगा। इसलिए वो बोलो जो तुमने अनुभव किया हो, नहीं है तो मत बोलो। किसी को भ्रष्ट नहीं करना। तुम्हें नहीं आता प्रभु जी कैसे करना चाहिए? भाई प्रभु जी मेरा ही नहीं हो पाता, मैं आपको क्या बताऊंगा? मैं क्या बताऊंगा? मेरे अपने ही अनुभव नहीं है। तो हमारी समस्या मालूम क्या है? मुझे नहीं आता, ये हम बोलना सीखा नहीं है। मैं नहीं जानता हूं, ये हम नहीं बोल सकते हैं। बोलेंगे सिर नीचा हो जाएगा, और सिर नीचा हम कभी करेंगे नहीं। बड़ी समस्या हो जाती है ये बात। और वो बेचारा, और जो नए साधक बेचारे फंस जाते हैं। अब वो क्या करे बेचारा? जो बोला वो करने लग जाता है। वो देखते ना ये बात, मुझे बच्चों को देखता हूँ ऐसे फंस जाते, क्या करें क्या ना करें।
तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर गोप कुमार तटस्थ लक्षण से बोल सकते हैं, परंतु वो उसके द्वारा ठीक से निर्णय नहीं हो सकता। हाँ, यद्यपि जो भागवत आदि शास्त्र हैं और कृष्ण के जो भक्त ऐसे भक्त लोग हैं, उन्होंने अनुभव किया, जैसे कि ये भक्त होते हैं जो अनुभव कर चुके हैं, इसको अनुभव कर चुके हैं। यह शास्त्रों में वर्णन है, कहीं कहीं वर्णन है। होने पर भी जो भाव कैसा है, कोरोणों प्रलयकालीन अग्नि के तुल्य है, ऐसा सुनते ही भयवशतः प्रवृत्ति नहीं होगी। अब कई बार क्या होता है, एक महापुरुष हैं, उनको अनुभव है, और ऐसे कई ग्रंथ है, जैसे हमारे ग्रंथ है नीलमणि आदि ग्रंथ है, उनमें वर्णन है। होने पर भी क्या होगा, जब व्यक्ति ऐसे महाभागवत को दर्शन करता है, उसी भाव को देखता है, कैसे तड़प रहे, खाने का होश नहीं, खाना पीना भूख उड़ गई, कपड़े ठीक नहीं है, कभी यहाँ पागल उतर रहे, हम चिल्ला रहे हैं हा राधे हा कृष्ण, हा राधे हा कृष्ण। जब देखता है, कौन देखता है, बाह्य व्यक्ति देखता है, तो क्या होगा, वो भयभीत हो जाएगा। अरे ये है भक्ति का, ये भक्ति का फल है। ये क्यों मंत्र दिला गोसाई, केवा तार बल, जब मंत्र कर लो पागल। कौन कह रहा है, महाप्रभु। जब महाप्रभु को मंत्र मिला, ईश्वरपुरी पास से जब मंत्र मिला, तो फिर अगले दिन पहुंच गए, क्या बोले, किवा मंदिर गोसाई केवा तार बल, जपीते मंत्र भय लाम पागल। तब कह रहे हैं गुरुदेव, आपने क्या मंत्र दे दिया, क्या बल इसका, मैं तो पागल हो गया जब से बस कुछ नहीं, बस रोना ही आ रहा है, आंसू थमते ही नहीं है, रोना ही नहीं थम रहा है। मुझे लगे क्यों पागल हो गया मैं। तब क्या बोले, यही मंत्र का फल मिल गया। तो यहां ये कह रहे हैं यहां पर, अब ऐसे जो महाभागवत है, जब उनके लक्षण को देखते हैं, इसलिए महाभागवत क्या करते हैं, लक्षणों को छिपा लेते हैं, है ना। कथा सुन रहे, आविष्ट हो गए, आंसू निकले, पोछ रहे, क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं, आंख में कीड़ा पड़ गया, कीड़ा चला गया, तो निकाल लाऊं, छिपा लेंगे अपना को। क्यों छिपा लेंगे, क्योंकि यदि भाव देख लिया तो विमुख व्यक्ति क्या करेगा, भयवशतः भयभीत हो जाएगा, बोले भक्ति नहीं करनी, भक्ति ये हाल है, ऐसे रोना पिटना पड़ता है भक्ति में, वो तो दूर भाग जाएगा, भक्ति नहीं करने को, गुरी माला पकड़ो, ये हाल, ये ऐसा हाल हो जाएगा, डर जाएगा। अतएव भक्त कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी चित्कार भी करते हैं, हंसती रोदिती रोती, हंसते मतलब हंसते हैं, रोदिती चिल्लाते, रोती मतलब चिल्लाते हैं, है ना। ये श्लोक है 11:2:40 का, कौन सा, और क्या श्लोक है, जातुनरागो दुचित्त उच्चय, 11वें स्कंद द्वितीय अध्याय 40वें श्लोक है। इस श्लोक की व्याख्या में श्रीधर स्वामी पाद जी कह रहे हैं, कौन, श्रीधर स्वामी पाद कौन है, विष्णु स्वामी संप्रदाय के एक आचार्य हैं, ये बड़े प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं, जिनकी टीका बड़ी मान्य है, महाप्रभु ने भी टीका स्वीकार किया, श्रीधर स्वामी पाद, है ना। तो कह रहे हैं यहां पर, वो इस श्लोक की टीका में कह रहे हैं क्या, बड़ी चतुराई पूर्वक भक्तों के रोदन आदि दुखों को स्पर्श न करते हुए, जब टीका लिख रहे थे, ये श्लोक आया, तो भक्तों के जो लक्षण हैं, उनका रोदन, रोना, कल्पना, इसको उन्होंने केवल स्पर्श नहीं किया है, केवल क्या किया, हंसना,
रोना, चित्कार कर, वो हंसते हैं, रोते हैं, और कृष्ण को, कभी कृष्ण को पाकर कहते हैं, क्या कहते हैं? कृष्ण, इतने समय तक आपने मेरी उपेक्षा क्यों की? ये अर्थ कर दिया उन्होंने, सामान्य अर्थ। क्यों रोते हैं? बोले प्रभु आपने देरी कैसे करते हमें कृपा करने को? उन्होंने बाह्य अर्थ को दिखा दिया। वास्तव क्यों रो रहे हैं वो, ये नहीं दिखाया उन्होंने। क्यों? क्योंकि ये सामान्य सी बात है, पिताजी भी देर में आते हैं, रोता है पापा आपने देर कैसे कर दी, तो वो डरेगा, अच्छा तो चलता है, इन्हें चलता है। यदि वास्तव में भाव बता देंगे क्यों तड़प रहे हैं वो, तो वो लोग डर, उसमें भय आना निश्चित है। इसलिए कह रहे हैं वहां पर श्री स्वामीपाद जी ने भी वो जो हंसती रोती सामान्य अर्थ किया है। क्या सामान्य अर्थ किया? क्यों रो रहे हैं वो, हंस क्यों रहे हैं? दर्शन, उनको प्रभु दर्शन हो गया, आनंद से हंस रहे हैं। रो क्यों रहे हैं? प्रभु आपने देर कैसे कर दी, सामान्य अर्थ। तो गंभीर भाव था, उसको छिपा लिया उन्होंने। एक अर्थ और भी हो सकता है, अर्थात सुखदेव गोस्वामी ऐसे महापुरुष होते हैं जो भाव का वर्णन करते हैं, भाव में डूब जाते हैं। जब वर्णन करेंगे इन भावों का तो वो डूब जाएंगे, और डूब जाएंगे फिर वर्णन नहीं कर पाएंगे। वर्णन करने के लिए क्या होना चाहिए उसको? तटस्थ भाव। सुखदेव गोस्वामी भाव में स्थित रह करके भागवत पाठ नहीं कर सकते थे। सुखदेव गोस्वामी और भाव में स्थित रह करके भागवत पाठ नहीं कर पाएंगे। एक से जो 9 स्कंदे हैं वो पाठ करेंगे? रूप गोस्वामी भाव में स्थित रह करके क्या रसामृत सिंधु पाठ कर पाएंगे? हैं? आदो श्रद्धा साधु संग अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया, 5 4 अनर्थ, ये कर पाएंगे वो भाव में रहते हुए? तो कैसे करते हैं वो? उसमें तटस्थ होगा, और भाव में रहकर नहीं करेंगे। हाँ, जब आएंगे उज्ज्वल निर्मणि आदि ग्रंथ, विदग्ध माधव, उसमें अपने भाव में डूब के करेंगे उसको। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जैसे एक डॉक्टर है, अपने पुत्र का इलाज कराए, ऑपरेशन कर रहा है, कैसे करेगा वो? कैसे करेगा? डॉक्टर के भाव में रहकर करेगा। यदि पिता के भाव में रहकर करेगा, चीर नहीं पाएगा उसको। डॉक्टर कभी अपने व्यक्ति का ऑपरेशन नहीं करता, चीर पाएगा? चाकू चलाएंगे पेट में उसके? चला पाएगा? हाथ कांपेंगे, चाकू और अंदर गहरा घुस जाएगा। क्यों? तो पिता का भाव है। तो वही कह रहे हैं, ऐसे जो सुखदेव गोस्वामी, नारद गोस्वामी जो वर्णन करते हैं, अपने भावों को दबा करके वर्णन करते हैं। नहीं तो ये क्या है, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण होती, वही कैसे वर्णन करेंगे सुखदेव गोस्वामी? तो यही कह रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे महापुरुष के वर्णन करते भी है तो कैसे करेंगे? तो अपने भाव को दबा लेते हैं, प्रकाशित नहीं करते हैं। प्रकाशित करने क्या होगा? उनको वो स्मरण हो जाएगा। बोलते ना, सुखदेव गोस्वामी इतने अनुरक्त राधा जी में, एवं राधा जी का नाम सुन ले 6 महीने मूर्छित। अब समय कितना है? 7 दिन, और 7 दिन पूरे भागवत वर्णन करना है। इसलिए जानबूझकर उन्होंने चेष्टा की राधा नाम का वर्णन न किया जाए। बस वह गोपी उस गोपी ने, वह गोपी उस गोपी ने, हर क्या उपयोग किया उन्होंने? सर्वनाम का उपयोग किया है। संज्ञा मतलब नाम का उपयोग नहीं किया। क्या नाम किया? वह गोपी। वह क्या है? सर्वनाम। उस गोपी ने ऐसा किया, वो गोपी, उस गोपी, वह गोपी, उसने ऐसा किया ना। क्यों ना? जैसे नाम लेंगे राधा जी का, वही लक्षण आ जाएंगे, भाव आ जाएगा। 6 महीने के लिए गए। तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि सतशास्त्र और सद महाभागवत लोग इस तत्व को हृदय प्रकाशित नहीं करते। 2 कारण। एक कारण तो स्वयं ही भाव में
विह्वल हो जाएंगे। दूसरा जो सामने वाले व्यक्ति है, इनको सुन करके वो डर जाएगा। कैसे होता है? ये भक्ति का ये लक्षण है? ये पागल है क्या? ये कैसे क्या क्या हाल हुआ इनका? क्या खाने का ना, ये पागल हो गए लोग। इसलिए महाप्रभु जब कीर्तन शुरू किया था, पहले गैस में लौटने के पश्चात कीर्तन कैसे करते थे? घर के अंदर द्वार बंद करके। क्यों? ये जो है ना, विमुख लोग अंदर घुसेंगे तो भक्त में जो विकार आएगा, आपको हा गया नीचे धड़म से, एक यहां गिरा, एक यहां गिरा, पछाड़ गिरा। वो लोग हंसेंगे। क्या करेंगे? हंसेंगे। हंस करके अपराध करेंगे, मरेंगे लोग। मंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल।